हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस देखेंगे। उम्मीद है कि आपने फॉर्मूले 6 के 6 याद कर लिए, और अगर फॉर्मूले याद हैं तो इन क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी बताई, तो मैंने कहा इसको आप इसका सोच के लेट कर लें। वैसे ही कुछ मैं आज करने वाला हूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, पहला काम है लेट करना। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर dx। ऐसे देखो, मैंने सेकंड क्वेश्चन से ये बोला था एक्स स्क्वायर आपका सिंगल होना चाहिए, उसमें कोई भी वेरिएबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कॉमन लिया करो। तो कॉमन लेती हूँ 9/25 बनेगा। आपके लिए हार्ड चीजें बनेगी, मैं इसको आपके लिए थोड़ा इजी करता हूँ। सुनना देखो कैसे। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या आई इक्वल ऊपर बन जाएगा dx, 1 नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 को 3 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। कोई डाउट? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 5x का स्क्वायर भी 25x स्क्वायर ही होता है, तो सेम रिजल्ट मिल गया है। अब ये तो मेरे पास a की वैल्यू होगी, बट जो x है वो आपका सिंगल होना चाहिए। इसको मैं t बनाने की कोशिश करूंगा, t स्क्वायर। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट ये जो 5x है इसको आप क्या लेट कर ले t, तो 5 का तो 5 रहेगा, x का हो जाएगा dx इक्वल हो जाएगा dt। तो यहां से dx की जगह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं dt अपॉन 5। मल्टीप्लाई वाला 5 का आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां से क्या होगा? i इक्वल 1/5 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। i इक्वल ऊपर बनेगा dt अपॉन इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने 5x को क्या रिप्रेजेंट कर लिया है, लेट क्या किया, टी स्क्वायर कर लिया। यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला याद है? सोचो थोड़ा सा, क्या फॉर्मूला होता है उसका, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? आप लिखोगे सर इसका फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं होता कि साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी पढ़ा, या शायद आपने सोचो क्या यही लिखवाया है क्या मैंने? बोलो, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन ए लिखवाया आपको? बिल्कुल, आपने ये फॉर्मूला लिखवाया। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना कि यहां पर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा x को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा किसको? a को। तो आराम से आपको दिक्कत आएगी नहीं। सिंपल वे में इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अब i इक्वल क्या आएगा आपके पास? i इक्वल 1/5 तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। अब साइन इनवर्स ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह इस बार है t अपॉन a की जगह है 3, अंदर वाला a स्क्वायर नहीं चाहिए, a चाहिए, दिया हो गया 3, और प्लस में क्या हो जाएगा c, और यहां से i इक्वल बनेगा 1/5, ये बनेगा साइन इनवर्स t माने तो कितना 5x, t की जगह आ जाएगा 5x अपॉन 3, प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया? रिजल्ट बन गया। और 100% गारंटी है, जब आपने सेकंड क्वेश्चंस को इस मेथड से किया होगा ना, तो किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ये 5x वाला मेथड बहुत इजी है कि आप इसको लेट कर लें, और लेट करने से आपके पास सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, उसमें लेट करने वाला बताऊं, क्योंकि वहां वो लफड़ा बहुत ज्यादा कर रहा था। उसमें एलसीएम लो, ये करो, वो log 2 आया था। बट वहां जब आपने लेट करके किया होगा ना घर पे होमवर्क, तो उसमें आपको ऐसी कोई समस्या नहीं करनी पड़ेगी। c माइनस log 2 को आपने c डैश लिख दिया या c लिख दिया, फिर कंफ्यूज हुए होगे, ऐसी दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। मैंने वो तो एनसीईआरटी के हिसाब से करवाने का सोचा ना, कि एनसीईआरटी के हिसाब से करवा देते हैं, और वो समझ में नहीं आता। अब ये लेट करने वाला ये सबसे परफेक्ट मेथड है, किसी भी दिक्कत में आपको नहीं डालेगा ये क्वेश्चन, आराम से मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये लेट करने वाला आप मेथड दिमाग में रखें कि लेट करके कैसे करना है। लेट इसीलिए करते हैं क्योंकि 5x वगैरह कुछ नहीं, या तो x स्क्वायर होना चाहिए या t स्क्वायर होना चाहिए। तो जब t स्क्वायर बन रहा है तो उसको हम t बना लेंगे ना, तो t स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको मैं पहले लेट कर लेता हूं कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में i इक्वल है इंटीग्रल्स ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx।
अब थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूं। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा 3x अपॉन ये बनेगा 1 प्लस क्या इसको मैं √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या बोलो? क्या मैं सेम लिख सकता हूं कि मैंने कुछ कॉमन लेने की कोशिश नहीं कि मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं ये कर दूं, वैसा काम मैंने नहीं किया है। मैंने स्क्वायर बनाने के लिए 2 को तो लिख दिया √2 क्योंकि √2 का वापस स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और x की पावर 4 को लिख दिया x स्क्वायर की पावर 2 क्योंकि x की पावर 4 बन रहा है। यहां से आपके पास अगर आपको t बनाना है क्योंकि ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो आप लेट कर लो कि लेट √2x स्क्वायर को आप क्या लेट कर लो, t लेट कर लो। अब सुनना देखो, यहां से पावर आगे आएगी तो ये बनेगा 2√2x और ये बनेगा dx इक्वल में क्या बनेगा आपके पास dt बनेगा। क्या बनेगा dt। और आप ध्यान से देखो आपके पास x dx की जरूरत है, x dx अगर मुझे चाहिए तो x dx इक्वल में आ जाएगा dt अपॉन 2√2। x dx की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला, कंप्लीट कहां चला गया डिवाइड में। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैसे, देखो i इक्वल ये तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2√2 और 3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि अब देखो ऊपर क्या x dx इसकी जगह dt आ जाएगा, ये dt अपॉन कुछ मैंने बाहर लिख दिया और यहां बन गया ये 1 का स्क्वायर और प्लस में बन गया है t का स्क्वायर। और यहां से एक आइडेंटिटी फॉलो हो गई आपके सामने, और कौन सी आइडेंटिटी आप लिखेंगे सर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है ये अंदर कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में क्या होता है साहब c होता है। क्या ये फॉर्मूला है आपके पास और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि i इक्वल ये तो है आपके पास 3 अपॉन 2√2, ये 3 तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे और 1 अपॉन ए का माने तो 1 अपॉन 1 ये बनेगा टेन इनवर्स x यानी यहां पर है t, तो ये बनेगा t अपॉन ए कितना है 1 और प्लस में हो गया c, तो यहां से i बनेगा आपके पास 3 अपॉन 2√2 टेन इनवर्स और x की जगह मैंने क्या ले t की जगह मैंने क्या लेट किया था √2x स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा c। देख लो आपके ये आंसर है क्या? आप कहोगे गुरुजी ये तो बात बन गई हमारे कि ये आंसर है एज इट इज। आपने क्या गजब का तरीका बताया कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई, सिंपल वे में। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कॉमन लें, ये वहाँ सब टीचर सब ऐसे ही करते हैं कि कॉमन लें। मैं कह रहा हूँ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ये सोचो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर क्या हो सकता है वो सोच लो, बट उसको t लेट कर लो सीधा t बन जाएगा। और बाकी जो भी जरूरत नहीं है, dx की जरूरत है तो dx की बाकी सारा का सारा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज दो और इजी वे में फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। एज इट इज आंसर आया, कुछ भी दिक्कत नहीं। आप एनसीईआरटी मैच कर लेना अपनी जाके, लाइन लाइन ऐसे बैठ के ऐसे ना माइक्रोस्कोप से मिला लेना यही आंसर है क्या, बिल्कुल आपके पास यही आंसर आया है ना। कमाल का आइडिया। और ये आइडिया आपको यूज करना, इसी आइडिया के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। आपको हर बार आप स्क्वायर में क्यों सोच रहे हो, तो हमने फॉर्मूले भी स्क्वायर में पढ़े हैं, कौन से क्यूब में पढ़े नहीं पढ़े हैं ना, क्यूब में स्क्वायर में पढ़े हैं बेटा। और स्क्वायर में अगर फॉर्मूले पढ़े तो आपको फॉर्म में तो किसकी बनानी पड़ेगी, स्क्वायर की बनानी। ये तो कम से कम इतनी अक्ल तो रखना कि आपके पास कि हमने ये फॉर्मूला ऐसे ही बनाने, ठीक है। तो i इक्वल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ना अभी तो ऊपर, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। कुछ भी मत सोचो, नीचे वाले के ऊपर आओ पहले। तो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस क्या इसको मैं x की पावर 3 की पावर 2 dx लिख सकता हूं क्या, x क्यूब की पावर 2, क्योंकि x की पावर 6 बन रहा है, मुझे 2 पावर में सोचना है। अब क्या करो, इसको सिंगल बनाने के लिए लेट कर लो। लेट x की पावर 6 इक्वल क्या लेट कर लो, x की पावर 3 को क्या लेट कर लो t, और 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, x का हो जाएगा dx इक्वल में बनेगा आपके पास dt, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल में dt अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dx डी टी अपॉन 3।
तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आएगा, और ऊपर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये 1 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल 1 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अब कौन सा फॉर्मूला बना बेटा यहाँ पे वापिस सोचो तो, आप फॉर्मूला सोचेंगे सर गुरुजी ये बना कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साहब, बोलो फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखेंगे सर फॉर्मूला बड़ा इजी है, 1/2a लॉग मॉड्यूलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस में क्या होता है साहब c होता है। क्या यही फॉर्मूला होता है आपको, बिल्कुल गुरुजी यही फॉर्मूला होता है, कोई शक वाली बात ही नहीं है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला, और हमें भी क्या है याद है, और याद तो होना चाहिए ना, याद तो आपको करना है, एग्जाम आपको देना है या मेरे को देना है, आपको देना, ये बात ध्यान रखना, कभी कभी आप भूल जाते हो, कभी कभी ये बात भूल जाते हो, एग्जाम हमें देना है या सर को देना है, एग्जाम आपको देना बेटा, है ना, ये तो याद है ना कम से कम, यार याद नहीं है तो कहीं लिख लेना, मुझे इस साल 2024 में 2024 में मार्च में एग्जाम देना है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी हो जाता है कि फिजिक्स वाला सर पढ़ लेंगे, मेरे पढ़ने की कहाँ जरूरत है, केमिस्ट्री वाला सर पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स वाला सर पढ़ लेंगे, मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही, दिक्कत आएगी बेटा, आपको ही पढ़ना है। तो i इक्वल क्या बनेगा, i बनेगा 1/3, ध्यान रखना 1/3 को भूल मत जाना, फिर मल्टीप्लाई 1/2a, 2a का मतलब हो गया a यानी 1, फिर लॉग मॉड्यूलस ऑफ a यानी 1 प्लस x यानी t अपॉन 1 माइनस t, और प्लस में क्या आएगा c, और यहां से i इक्वल बनेगा 1/6, क्योंकि 2 को 1 से करो 2, 2 को 3 से करोगे 6, 1/6 लॉगरिथमिक ऑफ 1 प्लस t की जगह इस बार क्या है x की पावर 3 x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, और प्लस में क्या आएगा c आएगा। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम आंसर, डिटो मैच कर लेना आप, एग्जैक्टिज, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एकदम मिला लेना, सेम टू सेम क्या है आपके पास आंसर आए। अब इससे ज़्यादा तो आपके लिए क्या करें, इतने मेथड सिंपल करवा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आप पढ़ लेना, वो मेरे लिए मेहनत है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तीनों का कंप्लीट का बारीकी से क्या देख लिया, सॉल्यूशंस देख लिया, और मेरे हिसाब से ये लेट करने वाला मेथड अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये इसीलिए समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, आपकी सेहत के लिए क्या नहीं है, हानिकारक नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी औषधि का काम करेगा ये, क्योंकि वो अब अगर मैं वो करता ना फिर बहुत हार्ड हो जाता वो मेथड, कॉमन लेने वाला, एलसीएम लेना, कुछ नई चीज़ें आ जाती, वरना लेट करने वाले में आपने लेट किया है ना, पहले 7.3 में पूरा लेट करके किया है ना, तो लेट आगे भी करना था, अब इसमें से दिक्कत है, शुरू हो जाओ पहले, अभी से आदत डालोगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का सॉल्यूशंस, मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन और 3 लेके आता हूँ, 7, 8, 9 का सॉल्यूशंस, तब तक आप कहीं मजा आइएगा, रिविजन कीजिए, थैंक यू।